हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का फिर से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है 63,758 रुपीज़, और इसमें सैलरी के साथ साथ आपको फ्री रेजिडेंस और मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए योग्यता क्या है, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है, पूरा चयन प्रोसेस क्या रहेगा, अगर फ़ीस चार्ज वगैरह है तो कितना रहने वाला है, तो इस सभी की सारी डिटेल कंप्लीट आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sschittaugarh.edu.in, यानी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और जब आप यहाँ पर आएंगे इसके होम पेज पर, तो आपको एकदम फ्रंट यानी टॉप पर ही आपको ये जो है एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है रेड, जो आपका रेड सा स्क्रॉल होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के जस्ट नीचे ही रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, तो यहीं पर आपको जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में इंक्लूड है, वहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल भी आप चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की तरफ से, और ये राजस्थान की तरफ से आई है वैकेंसी। ये इनकी मेल आईडी है। ये जो नोटिस है आपका वो 28 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट है। मतलब ये जो है एक कॉन्ट्रैक्ट पे इस पे आपको रखा जाएगा, परमानेंट पोस्ट वगैरह नहीं है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान इज़ ए CBSE एफिलेटेड रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये एक आवासीय विद्यालय है, CBSE के द्वारा एफिलेटेड है, काफ़ी अच्छा स्कूल है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है ये स्कूल। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल है। पोस्ट वगैरह इसमें जो है पोस्ट वगैरह सारी दी गई हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा 1 ईयर के लिए, और उसके बाद आपका जो भी काम होगा, जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी, तो उसके बेसिस पे जो है आगे आपको जो है आगे टाइम पीरियड आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो पोस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम TCT मैथमेटिक्स की पोस्ट है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज डिफ़ाइन की गई हैं। SC कैटेगरी के लिए है, टोटल एक ही वैकेंसी है यहाँ पर। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है, और एज आपकी काउंट होगी 1 अक्टूबर 2024 के बेसिस पे। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो मैथमेटिक्स के साथ, 50% अंक आपके होने चाहिए, साथ ही आपने B.Ed क्वालिफाई किया हो, और इसी के साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इस पर ध्यान ना दें, आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। सैलरी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पर मंथ 63,758 रुपये पर मंथ पे किया जाएगा, और सैलरी के साथ साथ आपको एकोमोडेशन प्लस मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है TCT हिंदी की। OBC कैटेगरी के लिए पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो हिंदी विषय के साथ, 50% अंक आपके होने चाहिए, B.Ed आपने क्वालिफाई किया हो, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी हो। 63,758 रुपये आपको पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। बाकी इसमें एकोमोडेशन और मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। काउंसलर के लिए पोस्ट है, तो ये पोस्ट आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। जो पोस्ट आपकी अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है वहाँ पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो पोस्ट आपकी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, तो वहाँ पर केवल रिज़र्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं।
काउंसलर की पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो साइकोलॉजी के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो चाइल्ड डेवलपमेंट में, या फिर यहाँ पर कई कंडीशन आपको दी गई है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख ले, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दी गई है। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। 63,758 रुपये पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी। इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह भी होनी चाहिए। आगे हमारी पोस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट की, और ये भी आपकी पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एक ही वैकेंसी है। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें तो इसमें 5 साल का आपने रिकॉग्नाइज डिप्लोमा किया हो एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स, या फिर ड्राइंग या पेंटिंग या स्कल्पचर, ग्राफिक्स आर्ट या फिर क्राफ्ट वगैरह से, आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के बाद। या फिर यहाँ पर कई कंडीशन दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देखें, जो भी कंडीशन आप यहाँ से पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर मंथ सैलरी 35,000 रुपये पे की जाएगी। सैलरी के साथ साथ आपको एकोमोडेशन और मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। इसके बाद है म्यूज़िक टीचर की पोस्ट। ये भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक ही वैकेंसी है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो म्यूज़िक में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन म्यूज़िक फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यह आपके पास एसेंशियल होना चाहिए। और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 35,000 रुपये। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है लैब असिस्टेंट की। ये भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक ही वैकेंसी है। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। इसके लिए आपने क्लास 12 पास किया हो, 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग में किया हो फ्रॉम ITI या किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसमें आपको पर मंथ 25,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। एकोमोडेशन की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, मील की फैसिलिटी नहीं है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो PEM PTI कम मेट्रोन के लिए है, फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। क्वालिफ़िकेशन है आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट, और आपको इंग्लिश में और हिंदी में कन्वर्स करने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस एज हॉस्टल वार्डन एंड प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स आर प्रीफर। जिन कैंडिडेट को हॉस्टल वार्डन वगैरह का एक्सपीरियंस है और स्पोर्ट्स वगैरह में प्रोफिशिएंसी है तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर प्रीफ्रेंस मिलेगी। इसमें आपको पर मंथ सैलरी 25,000 रुपये पे की जाएगी। यहाँ पर आपको एकोमोडेशन के साथ साथ मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है नर्सिंग सिस्टर की, फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है यहाँ पर, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये पोस्ट है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। इसमें आपने नर्सिंग का डिप्लोमा किया हो या फिर डिग्री की हुई हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी वगैरह से, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद एटलीस्ट 5 ईयर्स सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। 25,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। आगे हमारी पोस्ट है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। मैट्रिकुलेशन किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हो, साथ ही मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए राइडिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर। 25,000 रुपये इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी दी जाएगी। बाकी यहाँ पर आपका अलग अलग पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके लिए पूरा शेड्यूल यहाँ पे जारी किया गया है, वो हम देख लेते हैं। सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए एक ही वैकेंसी है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, सभी पोस्ट के लिए एक एक वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। साथ में TGT मैथमेटिक्स, TGT हिंदी, काउंसलर की पोस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूज़िक टीचर, ये जो सभी पोस्ट हैं इनका जो इंटरव्यू है वो 22 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। लैब असिस्टेंट,
और PEM PTI कम मैट्रॉन नर्सिंग सिस्टर हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, इनका जो इंटरव्यू है वो 24 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। समय वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और बाकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये सर्विस है, पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। तो इसमें जो है आप किसी भी प्रकार से परमानेंट के लिए किसी भी प्रकार से आप इसमें जो है फोर्स वगैरह नहीं कर सकते हैं, ना ही सैलरी वगैरह को लेके या फिर किसी अन्य फैसिलिटी के लिए। बाकी आगे देखते हैं और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सैलरी वगैरह के साथ तो आपको रेजिडेंस और मील की फैसिलिटी दी जाएगी, बट आगे कोई अलाउंस वगैरह इसमें नहीं दिया जाएगा। क्या प्रोसेस है पूरा वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो नीचे आपको इसी एडवर्टाइजमेंट के नीचे आपको लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। वो एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट निकाल लेना है और वो प्रिंट आपको A4 साइज़ पेपर पर निकालना है बोथ साइड। और साथ ही आपको जो है ब्लू पेन से ब्लॉक कैपिटल लेटर में ही ये फॉर्म वगैरह जो है फिल करना है। अफिक्स गुड क्वालिटी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह पेस्ट करनी है। बाकी किस प्रकार से रहेगी आपकी फ़ोटो वगैरह, पूरा बैकग्राउंड वगैरह क्या रहेगा, उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल दी गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सबमिट करने हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो एक बार आप ये सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लें। ये सभी फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटैच्ड करके ही अटैच करना होगा। सभी के साथ सेल्फ अटैच्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके अलावा आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना पड़ेगा। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है यहाँ पर। और एक बार अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी। बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट है आपको वो फेवर में बनाना है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के। और आगे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पूरा प्रोसेस यहाँ पे दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पोस्ट वाइज बता दिया गया है। TGT मैथमेटिक्स, TGT हिंदी, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर और लैब असिस्टेंट, इन सभी के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और बाकी रिटन एग्ज़ाम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में यहाँ सारी डिटेल दी गई है। टोटल 100 मार्क्स का आपका इन सभी पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा। क्लास डेमो होगा TGT मैथमेटिक्स, हिंदी, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर के लिए। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे केवल उन्हीं का डेमो वगैरह लिया जाएगा। डेमो वगैरह के मार्क्स वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का होगा आपका डेमो। उसके बाद लैब डेमोस्ट्रेशन फॉर लैब असिस्टेंट, तो लैब असिस्टेंट के लिए जो डेमो होगा उसके लिए भी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स वगैरह मेंशन कर दिया गया है। उसका भी जो है डेमो आपका 100 नंबर का होगा। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई कर लेंगे तो उन्हें इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 25, सब्जेक्ट से नॉलेज से आपके 50 एंड नॉलेज ऑफ CBSE एग्जामिनेशन बायोलॉज 25, तो टोटल 100 जो है मार्क्स का होगा। उसके बाद पोस्ट आपकी PM PTI कम मैट्रॉन नर्सिंग सिस्टर और हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए रिटन एग्ज़ाम होगा। पूरा सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या प्रोफिशेंसी टेस्ट वगैरह होगा इसमें, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मतलब सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट, डेमो टेस्ट, सभी के बारे में सारी लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ से आप अपनी पोस्ट की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा, यानी अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा। बाकी वैकेंसी वगैरह यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज़ की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सभी जो भी चेंजेस वगैरह वो किया जा सकता है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट निकाल लेना है। जो भी साइज़ बोला गया है उसी प्रकार से A4 साइज़ पे आपको ये प्रिंट निकालना है बोथ साइड में।
और ये फॉर्म आपको फिल करके एप्लीकेशन वगैरह कर देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपको वॉक इन इंटरव्यू की डेट वगैरह मेंशन की गई है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ से आप जो है डेट देख सकते हैं। जिस डेट पर आपका इंटरव्यू है तो उसी डेट पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है, उसे अच्छे से फिल वगैरह करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर देनी है। जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको ऊपर मेंशन की गई है वो सभी लिस्ट आप अच्छे से पढ़ लें और वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेकर जाने होंगे। सभी फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटैच्ड करके लेके जाना होगा। उसी के साथ आपको जो है क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन वहाँ तक के आपको सभी अपने मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह ये सब आपको ओरिजिनल भी लेके जाने होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका इंटरव्यू होने के बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा, डेमो वगैरह लिया जाएगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, तो आपको साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना होगा। बाकी इसमें आपको पहले से कोई आवेदन वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए ही जाना है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन मांगी गई है, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है और आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ़ीस यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो है मान लीजिए अगर फ़ीस आपको सबमिट करने, लेकिन अगर इस चीज़ की कंफर्मेशन हो कि आप जो है सेलेक्ट कर लिए जाएंगे तो फ़ीस अगर लग भी जाती है तो हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि हम सेलेक्ट भी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम में से ही कुछ कैंडिडेट होते हैं जो सेलेक्ट भी होते हैं और उनको ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाती है। तो फिर भी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन फ़ीस वगैरह यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है और काफ़ी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हो पाते हैं, कुछ कैंडिडेट नहीं हो पाते, तो इस प्रकार से जो उनकी फ़ीस वगैरह भी वेस्ट हो जाती है। लेकिन आप अगर ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको ताकि मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।